हेलो एवरीवन, मैं पूजा 75 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 28 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हैविंग। आज के इस वीडियो में हम हैविंग के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। 99% स्टूडेंट ये जानते हैं कि हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है। ये करेक्ट भी है कि हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है, पर क्या आपको ये पता है कि हैविंग के बहुत सारे यूजेस होते हैं। सिर्फ ये हैव का फोर्थ फॉर्म के रूप में ही यूज नहीं होता, बल्कि इसके बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। बट हैविंग के कॉन्सेप्ट ना जानने की वजह से हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हैविंग के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। यू का होता है हैविंग के 10 यूजेस है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उन सेंटेंसेस को पढ़िए और सेंटेंसेस को पढ़ के ये सोचिए कि आप इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया गया है। क्या आप ये जानते हैं? अगर आप जानते हैं, आप ये समझते हैं, यानी कि आपको हैविंग के सारे यूजेस पता है। अगर आप नहीं जानते कि इन सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया गया, तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप ये वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के एंड होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया गया है, इस पे कौन से रूल को अप्लाई किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हैविंग के सारे यूजेस को एक एक करके कवर करते हैं। हैविंग का फर्स्ट यूजेस है, हैविंग के साथ अगर आप टू का यूज करते हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था। ये आपकी कंपल्सन को शो करता है कि मान लो मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। तो मजबूरी में अगर आपको कोई काम करना पड़ रहा है या पड़ रहा था पास्ट में, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हैविंग टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हमें स्कूल जाना पड़ रहा है। हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ वी आर हैविंग टू गो टू स्कूल। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाया, देन हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना था, हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लगाया। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा। ये आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आप पास्ट की बात करें तो वॉज वर्ड लगेगा, और प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर लगेगा। देन आप इसमें हैविंग टू का यूज कीजिएगा। हैविंग टू के जस्ट बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यू आर हैविंग टू गो टू स्कूल। आई होप आप सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे यू आर हैविंग टू कुक फूड। उसे खेलना पड़ रहा था, देखिए यहाँ पास्ट की हम बात करें, पड़ रहा था, तो पास्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। ही वॉज हैविंग टू प्ले, ही वॉज हैविंग टू प्ले। नेक्स्ट है रोहन को घर जाना पड़ रहा था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि हैविंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है। और आप जब भी मजबूरी में ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे कि हमें होमवर्क बनाना पड़ रहा है या पढ़ रहा था, तो आप इन सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हो। तो आप एक सेंटेंसेस को लेकर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो सब्जेक्ट को चेंज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैविंग के यूजेस को देखते हैं। नेक्स्ट है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं करने के बाद। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, पढ़ने के बाद मैं वहां गया, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं टीवी देखता हूँ। तो कंप्लीट यानी कि कोई काम आप फिनिश कर लेते हैं, देन आप कोई काम करते हैं ना, इसीलिए हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का आप स्टार्टिंग में यूज कीजिएगा। देन आपका जो सेंटेंस रहेगा उसे बनाएंगे। जैसे कि तुमसे मिलने के बाद मैं खुश हूँ, तो तुमसे मिलने के बाद या मिलने का काम हुआ है, तो हम बोलेंगे हैविंग मेट यू। मीट का थर्ड फॉर्म मैट होता है। हैविंग मेट यू, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ यानी कि आई एम हैप्पी। हैविंग मेट यू आई एम हैप्पी, तुमसे मिलने के बाद मैं खुश हूँ। नेक्स्ट है काम पूरा करने के बाद उसने खाना खाया। मतलब कोई काम करने के बाद ऐसा सेंटेंस में अगर आपका आएगा, तो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हैविंग कंप्लीटेड वर्क ही हैड फूड, हैविंग कंप्लीटेड वर्क ही हैड फूड। घर जाने के बाद मैंने उससे बात की। हैविंग गॉन टू स्कूल आई टॉक्ड टू हिम, दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने आराम किया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हैविंग के साथ फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे अगर आप ये हिंदी वाले सेंटेंस किए हुए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उससे मिले हुए काफी समय हो गया, मतलब कोई काम किए हुए यानी कि मिले हुए काफी समय हो गया, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई हैव बीन अ लॉन्ग हैविंग मेट यू, उससे मिले हुए काफी समय हो गया है। नेक्स्ट है अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं, मतलब कोई काम किए हुए, तो बोलेंगे इट हैड बीन 2 years हैविंग मेट माई फ्रेंड्स। उसे इंग्लिश बोले हुए 2 साल हो गए हैं, इट हैड बीन 2 years हैविंग स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट है
आपको मुझसे बात किए हुए काफी समय हो गया है। इस सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। नेक्स्ट है हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का यूज कब करेंगे? इसके बावजूद भी, पर फिर भी। ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो ना, वो ड्रेस बहुत महंगी थी पर फिर भी मैंने उसे खरीद लिया, या फिर वो ड्रेस बहुत महंगी थी इसके बावजूद भी मैंने उसे खरीद लिया। पर फिर भी या इसके बावजूद के लिए आपको हैविंग सेड दैट का यूज करना है। कैसे करना है मैं वो आपको बताती हूँ। यह ड्रेस महंगी है लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। यह ड्रेस महंगी है लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। हम बोलेंगे दिस ड्रेस इज एक्सपेंसिव। यह ड्रेस बहुत महंगी है। हैविंग सेड दैट, लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। आई वांट टू बाय इट। नेक्स्ट है रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वह कंजूस है। रोहित इज रिच। हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। तो इसके बावजूद के लिए हैविंग सेड दैट का यूज किए हैं। तुम मोटे हो पर फिर भी बहुत फुर्तीले हो। यू आर फैट। हैविंग सेड दैट यू आर वेरी एक्टिव। तो हैविंग सेड दैट का यूज कब करेंगे? इसके बावजूद भी के लिए। आपके लिए एक सेंटेंस है, उसने मुझे मारा पर फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ही इज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश है। ही इज वेरी हैप्पी मुझे अपनी जिंदगी में पाकर, यानी कि हैविंग। ही इज वेरी हैप्पी हैविंग मी इन दिस लाइफ। मुझे अपनी जिंदगी में पाकर वो बहुत खुश है। तो जब भी आपको कोई चीज पाकर बोलना हो तो हैविंग का यूज कीजिएगा। मुझे अपनी जिंदगी में पाकर वो बहुत खुश है। ही इज वेरी हैप्पी हैविंग मी इन हिज लाइफ। नेक्स्ट है मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस लैपटॉप। या लैपटॉप को पाकर हैविंग दिस लैपटॉप, या पेन को पाकर हैविंग दिस पेन, या किताब को पाकर हैविंग दिस बुक। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आप जैसा स्टूडेंट पाकर मैं बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी लकी हैविंग सच अ स्टूडेंट लाइक यू। आई एम फीलिंग वेरी लकी हैविंग सच अ स्टूडेंट लाइक यू। आपके लिए एक सेंटेंस, आप जैसा टीचर पाकर हम बहुत खुश नसीब महसूस कर रहे हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग का यूज हम बीमारी या दर्द के लिए भी करते हैं। मतलब आपको कोई डिसीज है या पेन है, उसके लिए भी हम हैविंग का यूज करते हैं। हैव अ पेन, हैव अ डिसीज। जैसे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये बताने के लिए कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसे इंग्लिश में बताने के लिए आप बोलोगे आई एम हैविंग अ हेडेक। आई एम हैविंग अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। तो कोई भी बीमारी या दर्द को बताने के लिए आप हैविंग का यूज कीजिएगा। उसकी उंगली में दर्द हो रहा है, बोलेंगे ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। तो ये आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? ये आपका सेंटेंस बनेगा आपके टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन रहा था, इसीलिए इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म हैविंग तो हमारा फोर्थ फॉर्म ही होता है, इसलिए इसका यूज किए हैं। ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। मेरे भाई को बुखार हो रहा है। माई ब्रदर इज हैविंग अ फीवर। माई ब्रदर इज हैविंग अ फीवर। रिया के पेट में दर्द हो रहा है। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट यूजेस को कवर करते हैं। नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग का यूज आप खाने पीने के सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं बर्गर खा रही हूँ, मैं पिज्जा खा रही हूँ, मैं वह मिठाई खा रहा है। तो कुछ भी खाने पीने के सामान में भी आप हैविंग का यूज करोगे। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, आप बोलोगे I am having food. I am having food. मैं खाना खा रही हूँ। I am having food. क्या आप जूस पी रहे हो? पीने की बात करें, क्या आप जूस पी रहे हो? Are you having juice? Are you having juice? क्या आप जूस पी रहे हो? हम बर्गर खा रहे हैं। We are having burger. We are having burger. हम बर्गर खा रहे हैं। क्या वो चाय पी रहा है? क्या वो चाय पी रहा है? इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। और नेक्स्ट यूजेस क्या है? नेक्स्ट हमारे यूजेस है हैविंग का पास होना या लिए हुए होना। पास होने के सेंस में हम हैव का भी यूज करते हैं। पास के सेंस में हम हैव का भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। मैं आपको हैव के यूजेस में भी बताई हूँ कि आप हैविंग का यूज उसमें भी कर सकते हैं। आपके पास कुछ है या कुछ था, इसको बताने के लिए हैविंग का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मोबाइल था। पास्ट की बात करें तो यहाँ पे हम हैड हैव या फिर हैड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें हैविंग का यूज करना है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे आई वॉज। यहाँ पास्ट को दिखाने के लिए वॉज का यूज करेंगे क्योंकि हैविंग का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ।
अगर आपको यहाँ पर हैविंग का यूज़ नहीं करना होता तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव यहाँ पे हैड आता आपके टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप पास्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हैड का यूज़ करते। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। लेकिन यहाँ पर आपने हैविंग का यूज़ किया, इसीलिए आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज़ किया है। आई वॉज हैविंग अ मोबाइल, ठीक है। मेरे पास किताबें थी, आई वॉज हैविंग बुक, आई वॉज हैविंग बुक या फिर आई हैड बुक, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं हैड का यूज़ करके। उसके पास एक घर था, ही वॉज हैविंग अ हाउस, ही वॉज हैविंग अ हाउस, उसके पास घर था। राम के पास बहुत सारे कपड़े थे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस, हैविंग के इतने ही यूजेस थे। इस वीडियो में मैंने आपको हैविंग के 8 यूजेस को कवर करवाया है और मैंने आपको बोला था कि टोटल 10 यूजेस होता है। गाइस, 10 नहीं, उससे भी ज़्यादा यूजेस होते हैं हैविंग का। हैविंग का यूज आप मॉडल्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि शुड बी हैविंग, कुड बी हैविंग, मे बी हैविंग, इसका भी यूज आप कर सकते हो मॉडल्स के साथ। तो मॉडल के साथ हैविंग का यूज कैसे किया जाता है उसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके हैविंग से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी आपने जो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, ये सेंटेंसेस उसी तरह से बनाए गए हैं। तो आप ये सारे सेंटेंसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसका ट्रांसलेट कर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। गाइस, अगर अभी तक आपने डे 27 वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे डे 27 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक वाली आपको वीडियोस चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।